हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 और 4। और चैप्टर 3 और 4 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी सीधी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 और 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है। और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका किताब से लिया गया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी यह आपके सामने सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है आपके सामने, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो यह था आपका जय संहिता। ठीक है। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक था आपका वेद व्यास। ठीक है। महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्व है? तो महाभारत में 18 पर्व था। ठीक है। 18। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व यह था आपका भीष्म पर्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, महाभारत की रचना कितने वर्ष तक होती रही? तो महाभारत की रचना जो है यह आपका 1000 वर्ष तक होती रही थी। ठीक है। 1000 वर्ष तक होती रही थी महाभारत की रचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की थी? तो यह करने वाला था आपका बी.एस. सुनथाकर। ठीक है। बी.एस. सुनथाकर जो था महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत करने वाला था बी.एस. सुनथाकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है? तो यह फैला हुआ था आपका कितने पेजों में? तो यह फैला हुआ था आपका 13,000 पेज में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है? महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है? तो ये आपका भीष्म पर्व भाग को गीता कहा जाता है। ठीक है। महाभारत का। ठीक है। महाभारत के भीष्म पर्व जो भाग है इसको गीता भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है कि पृथ्वीवांशिक व्यवस्था में क्या होता है? तो पृथ्वीवांशिक व्यवस्था में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका पांडव और कौरव के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के मूल कथा के रचयिता ये था आपका भाट सारथी। ठीक है। भाट सारथी महाभारत के मूल कथा के रचयिता थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना का एक और चरण कब दिखा? तो ये दिखा था 200 BC से 200 AD। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगे थे? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगा था? ये लगा था आपका 47 साल। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी थी? तो महाभारत की ग्रंथ का भाषा यह था आपका संस्कृत भाषा। ठीक है। संस्कृत भाषा थी महाभारत के ग्रंथ का भाषा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत।
अगले प्रश्न है आपके सामने, महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? तो महाभारत की भाषा जो थी यह वेदों की भाषा से सरल थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, महाभारत की विषय वस्तु को किस दो मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है? तो महाभारत की जो विषय वस्तु है यह दो मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है। यह था आपका आख्यान और उपदेशात्मक, ठीक है, आख्यान और उपदेशात्मक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, महाभारत में कितने श्लोक शामिल है? तो महाभारत में 1,00,000, ठीक है, अब तो ज़्यादा होगा, लगभग 1,10,000 श्लोक जो है ना शामिल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1,00,000। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने, महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? तो ये था आपका कवि। कौन थे? कवि था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत के रचनाकार भाट सारथी को क्या कहा जाता था? तो सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत में युद्ध किस कारण हुआ? तो महाभारत में जो युद्ध हुआ था यह कारण था भूमि और सत्ता, ठीक है। भूमि और सत्ता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो परिवार को संस्कृत ग्रंथों में कुल कहा जाता है, ठीक है। कुल कहा जाता है परिवार को संस्कृत ग्रंथों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पितृवांशिक व्यवस्था में पिता के बाद किससे संपत्ति मिलती है? तो पितृवांशिक व्यवस्था में पिता के बाद संपत्ति मिलता है पुत्र को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? तो बहुपति प्रथा का अर्थ था एक से अधिक पति, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपत्नी प्रथा का क्या अर्थ है? तो बहुपत्नी प्रथा का अंत था एक से अधिक पत्नियां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विवाह के कितने प्रकार होते थे? तो विवाह के ये आपका 8 प्रकार होते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, अंतःविवाह पद्धति का क्या मतलब है? तो अंतःविवाह पद्धति का मतलब था एक ही गोत्र में विवाह, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती है? तो स्त्री विवाह के बाद जो है यह अपना पति का गोत्र अपनाती है, ठीक है। पति का गोत्र अपनाती है स्त्री विवाह के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंडालों को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया था? तो सबसे निचले स्तर पर चंडालों को वर्ण व्यवस्था में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, चंडालों को किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी? तो चंडालों को जो था ये आपका मरे हुए लोगों के कपड़े का उपयोग करने की अनुमति था चंडालों को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरे हुए लोगों के कपड़े। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी? तो गांव और नगर में चलना यह अनुमति नहीं था चंडालों को, ठीक है, रात के समय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडालों को रात में गांव और नगरों में चलने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सातवाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया था? सातवाहन शासकों की पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया था? ऑप्शन बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो क्या था? पिता के गोत्र को अपनाया था, ठीक है। पिता के गोत्र को अपनाया था सातवाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? तो समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन और यज्ञ करना। अध्ययन और यज्ञ करना
यह ब्राह्मणों का कार्य था समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में माना? तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैवीय व्यवस्था के रूप में माना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैवीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी? तो समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा यथा संपत्ति पर आधारित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति। अगला प्रश्न है आपके सामने, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है? तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना की गई है बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा था? तो चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा था, यह समाज की ज़रूरत है। ठीक है, यह समाज की ज़रूरत है, चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से समझा गया? तो हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में समझा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक अस्थायी व्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया? तो महाभारत में वर्ण व्यवस्था को जो है ये आपका सामाजिक अनुशासन के रूप में व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुशासन के रूप में। अगला प्रश्न है आपके सामने, जातिवाद का कारण क्या बताया जाता है? तो जातिवाद का कारण ये आपका है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के कारण ही जातिवाद का कारण बताया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? ये था आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोनों भारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में धर्म का अर्थ क्या है? तो महाभारत में धर्म का अर्थ था नैतिकता और धर्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया था? तो महाभारत में जो है ना, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, युधिष्ठिर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया है? तो यह है भीष्म पर्व में। ठीक है, महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया है? तो भीष्म पर्व में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि क्या थी? तो ये था आपका 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत की कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध का माना जाता है? महाभारत की कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध माना जाता है? तो आपका कुरुक्षेत्र का युद्ध। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध को महाभारत में जो है ना, महाभारत की कथा में जो है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध को महाभारत माना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम क्या था? तो महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम था, ये आपका गांधारी था। ठीक है, गांधारी था दुर्योधन के माता का नाम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में भगवान विष्णु ने किस पांडव को सबसे पहले उपदेश दिया? तो ये था आपका अर्जुन। ठीक है, अर्जुन को ही भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उपदेश दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी, बताएंगे? तो इनका भूमिका था आपका कौरवों का सेनापति था अश्वत्थामा। ठीक है,
तो कौरवों की सेनापति का भूमिका थी महाभारत में अश्वत्थामा की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौरवों का सेनापति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? ये था आपका अश्वत्थामा। ठीक है, अश्वत्थामा महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्वत्थामा। यह द्रोणाचार्य के पुत्र था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच सुलह के प्रयास किसने किए थे? तो भगवान कृष्ण ने किए थे। ठीक है, महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच सुलह के प्रयास किसने किए थे? ये आपका भगवान कृष्ण ने किए थे। ठीक है, भगवान कृष्ण ने किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान कृष्ण। अब आपका अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 4 यहाँ से शुरुआत होगी। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो था ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई थी? तो ये था आपका यूरोपियन ने। ठीक है, यूरोपियन ने 19वीं सदी में सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपियन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फ्रांसीसी सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे? तो आपका तोरण द्वार को। ठीक है, फ्रांसीसी सांची के किस हिस्सों को ले जाना चाहते थे? तो आपका तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे फ्रांसीसी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सांची के स्तूप की प्रकृति किसने बनाई? तो ये बनाने वाला था आपका शाहजहां बेगम ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के संरक्षण में किसने धन अनुदान किया था? सांची के स्तूप के संरक्षण में किसने धन का अनुदान दिया था? तो ये देने वाला था आपका शाहजहां बेगम ने। ठीक है, शाहजहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण में धन अनुदान दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां बेगम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा था? तो सांची का महत्व समझा और इस पर ग्रंथ लिखने वाला था ये आपका जॉन मार्शल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मार्शल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का तोरण द्वार कहाँ स्थित है? तो ये आपका है भोपाल में। ठीक है, सांची के स्तूप का तोरण द्वार जो था, तोरण द्वार यह कहाँ स्थित है? आपका भोपाल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यज्ञ किसके द्वारा किए जाते थे? तो यज्ञ जो है ये आपका राजा और सरदार के द्वारा किए जाते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा और सरदार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ किसके लिए आवश्यक था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है यह राजाओं के लिए आवश्यक था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है? तो ये मिलता है आपका अग्नि और सोम का। ठीक है, अग्नि और
सोम का मिलता है ऋग्वेद में स्तुति का संग्रह। ऋग्वेद में स्तुति का संग्रह मिलता है अपना अग्नि और सोम का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महावीर और बुद्ध किस प्रकार के शिक्षक थे? तो था आपका तर्कशील, ठीक है। तर्कशील थे महावीर और बुद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तर्कशील। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत भारतीय चिंतन को प्रभावित करता है? तो ये है आपका अहिंसा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुबनी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपका बोध गया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? तो इसको कहा गया था निर्वाण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका त्रिपिटक है, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो भिक्षु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं को बौद्ध संघ में किसके अनुरोध पर शामिल किया गया था? तो ये था आपका आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? तो आपका यह था आपकी महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बौद्ध धर्म का कौन सा रत्न महात्मा बुद्ध से संबंधित है? तो ये आपका बुद्ध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में कौन सी शामिल है? तो ये आपका है अष्टांगिक मार्ग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस स्तूप का संरक्षण 19वीं शताब्दी में हुआ? तो ये था आपका सांची का स्तूप, ठीक है। सांची के स्तूप का संरक्षण 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वो था 1818 में, ठीक है। सांची के स्तूप की खोज हुआ था 1818 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्तूप की संरचना किस रूप में होती है? स्तूप की संरचना किस रूप में होती है? तो ये आपका है अर्धगोलाकार रूप में, ठीक है। अर्धगोलाकार रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्तूप का शिखर किसका प्रतीक था? तो था आपका ईश्वर का घर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अमरावती स्तूप की खोज किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? तो करना था आपका कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सांची के तोरण द्वार किसे ले जाने से बच गए थे? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को ले जाने से बच गए थे सांची के द्वार, ठीक है। सांची के द्वार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अशोक के आदेश से किस पर स्तूप बनाए गए? अशोक के आदेश से किस पर स्तूप बनाए गए थे? तो यह था आपका बौद्ध अवशेषों पर, ठीक है। बौद्ध अवशेषों पर अशोक के आदेश से स्तूप बनाए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्तूपों की नक्काशी में कौन सी कथा शामिल है? तो ये आपका वेशांतर जातक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्ति किस रूप में प्रारंभ में नहीं बनाई गई थी, ठीक है। बुद्ध की मूर्ति किस रूप में प्रारंभ में नहीं बनाई गई थी?
तो ये आपका मानव रूप में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सांची की मूर्तियाँ में किसका विशेष स्थान है? तो ये आपका राजाओं की मूर्तियाँ का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांची की मूर्तियों में सालभंजिका का क्या महत्व है? तो सालभंजिका का महत्व था, सांची के स्तूप में सौभाग्य का प्रतीक था सालभंजिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्तूप में जानवरों की मूर्तियों का क्या उपयोग होता था? तो स्तूप में जानवरों की मूर्तियों का क्या उपयोग होता था बताएंगे? तो ये था आपका मानवीय गुणों का प्रतीक था जानवरों की मूर्तियाँ स्तूप में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय गुणों का प्रतीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये आपका शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है हाथी। अगला प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध की शिक्षा में कौन सी त्रिरत्न शामिल है? तो ये आपका बुद्ध, संघ और धम्म, ये तीन जो है ना, तीन रत्न शामिल है बुद्ध की शिक्षा में, बुद्ध, संघ और धम्म। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप का पत्थर किस नाम से जाना जाता है? अमरावती स्तूप का पत्थर किस नाम से जाना जाता है? ये आपका एलियंट संगमरमर के नाम से जाना जाता है अमरावती की स्तूप का पत्थर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, प्रश्न कहता है, महायान बौद्ध किसे मानते हैं? तो महायान बौद्ध जो है ना, यह बुद्ध को अवतार को मानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध को अवतार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता था मूर्ति पूजा को अपनाना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैष्णव धर्म के किस देवता के अवतारों की पूजा होती है? वैष्णव धर्म के किस देवता के अवतारों की पूजा होती है? तो आपका होता है विष्णु की, ठीक है। विष्णु की पूजा है वैष्णव धर्म में। वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग जो है ना, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है आपके सामने, शिव को किस रूप में दिखाया गया है? तो ये आपका लिंग रूप में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुरू के मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो शुरू के मंदिरों को कहा जाता था आपका क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था शुरू के मंदिरों को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुरू के मंदिर किस रूप में बनाए गए थे? ते चौकोर कमरे के रूप में बनाए गए थे शुरू के मंदिर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कैलाशनाथ का मंदिर किस शताब्दी में बना था? तो 8वीं शताब्दी में बना था कैलाशनाथ का मंदिर। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय मूर्तियों की तुलना किससे की थी? तो ये प्राचीन यूनान से किया था अंग्रेजों ने भारतीय मूर्तियों की तुलना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन से हैं? तो ये आपका बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, महायान शाखा किस दर्शन में विभाजित हुई? तो महायान शाखा जो थी ये आपका शून्यवाद और ब्रजयान शाखा में विभाजित हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से दिया हुआ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्लास 12 के हिस्ट्री का समाप्त हुआ। आगे के चैप्टर देखने के लिए वीडियो को